भरोसा बिहार की जनता ने किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं, अब मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग बिहार को मिला। आपस में भिड़े भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के दिग्गज, सीएम के कुर्सी पर मारामारी शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, जिस बात का डर सता रहा था एनडीए को, वही डर चुनावी नतीजे सामने आने के बाद सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। डर यही था कि सीएम की कुर्सी भाजपा को सौंपी जाए या फिर एक बार नीतीश कुमार को सौंपी जाए। इसे लेकर के अब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच मारामारी शुरू हो गई है। दरअसल आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 93 सीटों के साथ फिलहाल बढ़त बनाई हुई है और एलजेपी यानी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो 20 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। हम यानी कि जितेंद्र राम मांझी की पार्टी 5, आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4। साथ में अगर जेडीयू की बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी 83 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है और इस बार जेडीयू का प्रदर्शन 2020 के मुकाबले में बहुत अच्छा रहा। लेकिन इस बार ज्ञानेश कुमार ने, जिन्होंने इस पूरे के पूरे खेल की स्क्रिप्ट को तैयार किया था, चुनाव आयोग ने जेडीयू हेड नीतीश कुमार को पंगु बना दिया है। अब कहेंगे ऐसे कैसे? नीतीश कुमार की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अब तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बीजेपी को तो नतमस्तक हो जाना चाहिए उनके आगे। लेकिन दोस्तों, अंदर खाने की खबर जो निकल के आ रही है वो ऐसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। खबर कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पहले दिन से नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार को वो सीएम बनाए और इसीलिए बहुमत का आंकड़ा, बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें, 200 पार, 200 के आसपास, अमित शाह ने कह दिया था 160 पार करने के लिए जेडीयू को भी कम से कम 60 से अधिक सीटें चाहिए थी। अब ऐसे में जेडीयू के खाते में अच्छी खासी सीटें तो गई, लेकिन जेडीयू वो पार्टी नहीं बन पाई जो किसी और के साथ जाकर के, भाजपा के अलावा किसी और के साथ जाकर के सरकार बना सके। आपको मेन मुद्दे पर आऊंगी। मारामारी क्या है, किसने बीजेपी के कौन से नेता ने, कौन से दिग्गज ने, अमित शाह के कौन से लाडले नेता ने जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है, बताऊंगी, धीरज रखिए। दोस्तों, जेडीयू की अगर बात की जाए, नीतीश कुमार 2005 से वो पार्टी के मुखिया बने या जेडीयू वो पार्टी बनती रही हर चुनाव में कि वो जिसके साथ जाएगी सरकार उसकी बनेगी। पिछली बार 2020 के बाद हमने देखा था किस तरीके से जेडीयू कुछ समय बाद आरजेडी के पास या इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल हो गई थी और जिसके बाद महागठबंधन की सरकार बन गई थी, नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने थे। जेडीयू हर बार, नीतीश कुमार हर बार वो चेहरा बनते गए, वो पार्टी जेडीयू बनती गई कि वो जिसके पाले में जाएगी सरकार उसकी बनेगी, यानी सबसे बड़ा फैक्टर हमेशा से जेडीयू रही। लेकिन ये पहला चुनाव है और चुनावी नतीजे हैं जिसमें जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के खेमे के साथ अगर जाती है तो सरकार बना पाएगी, अगर इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के साथ जाने के बारे में फिलहाल सोच रही है तो वो सरकार नहीं बना सकती। यानी जेडीयू का जो वो हमेशा से बल रहा, नीतीश कुमार का जो वर्चस्व रहा, उसे पूरी तरीके से इस चुनाव में ज्ञानेश कुमार ने खत्म कर दिया है। जेडीयू वो पंगु पार्टी बन गई है जो सिर्फ और सिर्फ एनडीए के सहारे, बीजेपी के सहारे सरकार बनाने लायक बची, जो पहली मर्तबा 2005 के बाद पहली मर्तबा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, इस पूरे खेल के पीछे आप जानते हैं कौन है? ज्ञानेश कुमार है। ये बात मैं नहीं कर रही हूं, बड़े बड़े दिग्गज करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि चुनाव के बाद, चुनावी हार के बाद विपक्ष हमेशा या तो ईवीएम को या तो चुनाव आयोग को या वोट चोरी को कोस रहा है, पर आप जानते हैं, क्या आपको भी ज्ञानेश कुमार पर, चुनाव आयोग पर 100% यकीन है? शायद नहीं।
अब बड़े दिग्गज नेता भूपेश बघेल ने क्या ट्वीट किया, उनका ट्वीट पढ़िए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से नेता भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है। दोस्तों देखिए, भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख नए नाम जोड़ दिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली, भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। कुछ विपक्षी नेता, कुछ पब्लिक तो ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं, पब्लिक कह रही है, विपक्षी नेता कह रहे हैं कि अब की बार नीतीश सरकार ना बना करके सबसे अच्छे सहयोगी के तौर पर नीतीश कुमार के जगह पर भारतीय जनता पार्टी का साथ तो ज्ञानेश कुमार ने दिया है, तो मुख्यमंत्री ज्ञानेश कुमार को बना दीजिए। खैर, मजाक से हटके अब आती हूं मुद्दे पर। जिस थंबनेल को देख करके आपने वीडियो को क्लिक किया है, खबर यह है कि नित्यानंद राय, जी हां, जिन्होंने नीतीश कुमार को साइडलाइन करके भारतीय जनता पार्टी को एक मुकाम पर पहुंचाने की पूरी कोशिश में, ये आप कह सकते हैं कि जो रीजनल पार्टीज है, चाहे यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव, लालू यादव की परिवार की बात की जाए या फिर जेडीयू की बात की जाए, उसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से रीजनल पार्टी को, क्षेत्रीय दल को खत्म करके वहां अपना मुकाम हासिल करना चाहती थी। और सोच में यह रखा गया था, भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ये सोचते थे कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो अमित शाह के राइट हैंड है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके चलते यादव वोट बैंक पर कब्जा किया जाएगा, यादव की पार्टी आरजेडी को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा और अपने आप जेडीयू खत्म हो जाएगी। और नित्यानंद राय ने आज जैसे ही बयान दिया, नित्यानंद राय ने इस चुनावी नतीजे पर जिस तरीके की टिप्पणी की, वो होश उड़ा देने वाली है। नित्यानंद राय अपने पूरे के पूरे कमेंट में, टिप्पणी में, इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात करते हुए नजर आए। उन्होंने एक बार के लिए ना तो जेडीयू का नाम लिया और ना ही इतना अच्छा प्रदर्शन के बाद भी नीतीश कुमार का नाम लिया। उन्होंने पूरी तरीके से पूरे इंटरव्यू में यही कहा कि हमारा ये चुनाव हमने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर लड़ा है और क्या जीत हमने दर्ज की है। नरेंद्र मोदी की जय हो, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वो करते हुए नजर आए। नीतीश कुमार पर आपको मैं वो वीडियो पहले दिखा देती हूं, आप पहले वो इंटरव्यू देख लीजिए। भाजपा एनडीए को, इस पांडव दल को बिहार की जनता ने दी है। भरोसा बिहार की जनता ने किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं, अब मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज यह साबित हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग बिहार को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विकसित भारत के 4 स्तंभ है, किसान, महिला, युवा और गरीब, वही चारों स्तंभ बिहार के भी हैं, जो 2047 के प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बिहार भी बड़ा सहयोगी बनेगा। अब दोस्तों सिर्फ यहीं पर नहीं, जब नित्यानंद राय को एबीपी न्यूज पर बुलाया गया था और वहां उनको संदीप चौधरी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, गोदी मीडिया में बहुत अच्छे पत्रकार के नाम से वो जाने जाते हैं, तो संदीप चौधरी ने क्या तीखे सवाल पूछे। उन्होंने नित्यानंद राय से पूछा, क्या ये चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? तो नित्यानंद राय हर सवाल को साइड बाय साइड, साइडलाइन करते हुए, बाईपास करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार के नाम का जिक्र तक नहीं किया, जेडीयू के नाम का जिक्र तक नहीं किया और वो संदीप चौधरी के सवाल को हमेशा नजरअंदाज करते हुए, बाईपास करते हुए और मोदी नाम जपते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि ये बात एकदम पक्की थी कि नित्यानंद राय को सीएम बनाया जाएगा। चाहे जेडीयू की कितनी सीटें आए, भाजपा उस पर भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन अब जिस सिचुएशन पर नीतीश कुमार है, अब नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री ना बनाया जाए तो तहलका मचेगा और इसीलिए नित्यानंद राय की नाराजगी खुल करके सामने है। सीएम की कुर्सी पर नित्यानंद राय एकदम
दो टूक जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये चुनाव नीतीश के चेहरे पर नहीं, ये चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था और इसीलिए सिर्फ बात नरेंद्र मोदी की होगी। फिलहाल दोस्तों आगे देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी कितने अच्छे से प्रदर्शन के बाद क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है? क्या हाईकमान नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या नित्यानंद राय की नाराजगी क्या बगावती सूर में बदल जाएगी? ये आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर, इस वीडियो पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।